आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हियरिंग मैकेनिज्म। हम लोग आवाज़ कैसे सुनते हैं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब करना होगा हमको। ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में यह पिन्ना कहलाता है और यह लोब्यूल है। लोब्यूल एक्चुअली एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है, जबकि पिन्ना में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और इस कार्टिलेज के ऊपर स्किन का कवर पाया जाता है। यह पीछे की तरफ से कन्वेक्स होता है और आगे की तरफ से कनकेव होता है और यह कनकेविटी एयर में उपस्थित वेव को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में डाल देता है। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। अब इसका 2/3 एंटीरियर पार्ट जो है, इसके चारों तरफ बोन पाया जाता है जिसके ऊपर स्किन का कवरिंग है, लेकिन इस क्षेत्र में हेयर्स प्रेजेंट होता है। जब वेव हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रवेश करता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी पाया जाता है और यह इस डस्ट पार्टिकल को छान लेता है। यह पीछे की तरफ का जो भाग है 1/3 पोर्शन, यह मस्कुलर होता है और इसमें सेरुमेन ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में हम गुज्जू कहते हैं कान में। एक्चुअली यह वैक्स लाइक जो सेरुमेन है, यह वेव के साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे कान के अंदर प्रवेश करता है उसको ट्रैप कर लेता है और हमारा कान के सबसे पीछे की तरफ जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसे यह इन्फेक्ट होने से बचाता है। अब यह जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यह टिम्पैनिक बुल्ला बोन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर 3 ऑसिकल्स होता है, यह मिडिल ईयर है एक्चुअली। तो यहां पर 3 ऑसिकल है। पहले ऑसिकल को हम मेलियस कहते हैं। यह सिनोवियल हिंज ज्वाइंट की सहायता से यह सिनोवियल हिंज ज्वाइंट की सहायता से इंकस से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज इंकस और यह इंकस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की सहायता से स्टेपिस से जुड़ा हुआ होता है। यह स्टेपिस जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन है, इससे छोटा कोई बोन नहीं होता है। तो यहां पर अब 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इस जगह पर टेंसर टिम्पैनिक
लिगामेंट प्रेजेंट होता है। एक्चुअली यह लिगामेंट वॉल्यूम कंट्रोलर है। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड इस टिम्पैनिक बुल्ला बोन के अंदर प्रवेश करता है तो यह वॉल्यूम को कंट्रोल करता है और रेस्ट जो प्रेशर यहां पर क्रिएट होता है यह यूस्टेचियन ट्यूब द्वारा हमारे फेरिंग्स में जाकर निकल जाता है। तो यह इंकस हो गया, यह मैलियस है, यह मैलियस लिगामेंट है, यह स्टेपीज है, यह फेनेस्ट्रा ओवेलिस है और यह फेनेस्ट्रा रोटंडा है। यह दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यह मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर के साथ जुड़ता है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि इसमें 3 चैम्बर है। सबसे ऊपर वाले को स्केला वेस्टिबुले और बीच वाले को स्केला मीडिया और सबसे नीचे वाले को स्केला टिम्पैनी कहते हैं। इसके अंदर इंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है। इंडोलिम्फ। अब यहां पर दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको 3 चैम्बर में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम रिसनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं और नीचे वाले को हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और यहां पर जो एक पैसेज है इसे हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं। अब अगर साउंड वेव को कलेक्ट कर या पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में डालता है तो वह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और यह वेव ये तीनों ऑसिकल यानी मेलियस, इंकस और स्टिपीज के रास्ते चला आता है। यहां पर फेनेस्ट्रा रोटंडा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। इसके अंदर इंडोलिम्फ भरा हुआ है तो अब यह वेव इस इंडोलिम्फ से होते हुए हेलिकोट्रीमा के रास्ते स्केला टिम्पैनी में चला आता है जो वेसिलर मेम्ब्रेन को एजिटेट करता है। इस एजिटेशन के कारण यहां पर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है यह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में इस जगह पर सेल्स ऑफ डीटर प्रेजेंट होता है जिसके टर्मिनल एंड के ऊपर बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर एक यहां पर मेम्ब्रेन हम दिखा रहे हैं जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को रब करना शुरू करता है। इसके रबिंग के कारण वेव इसके अंदर चला आता है और यह फाइनली हमारे ब्रेन के टेम्पोरल रीजन से जुड़ा हुआ फ्रंटल रीजन से जुड़ा हुआ रहता है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यह वेव जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर जाता है तो यह वेव इंटरप्रीट हो जाता है। इंटरप्रीट का मतलब है यहां पर कि यह वेव
वेब की भाषा से अब साउंड वेव में यानी बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हियरिंग इफेक्टेड होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।